स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जम्मू कश्मीर के वोट युद्ध में आज हम गुरेज वैली पहुंचे हैं। गुरेज जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है और एक वक्त था जब इसे 60 सालों के लिए बंद कर दिया गया था। वजह थी यहाँ का संवेदनशील होना, लेकिन 2007 में सैलानियों के लिए इसे खोल दिया गया था और अब भरपूर सैलानी भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर आने वाले सैलानियों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन गुरेज में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के मतदाताओं का मत क्या है वो भी जानेंगे। कई ऐसे हिस्से हैं जिससे आप लोग 6 महीने के लिए पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से, तो उस समय यहाँ पर स्थिति कैसी होती है? उस समय तो हमारा रोड राजदान पास बंद होता है। हमारी जो मुश्किलातें हैं वो बढ़ती जा रही है। बर्फ़ की वजह से पूरा ये गुरेज इलाका बंद होता है, कट ऑफ रहता है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो त्रिपालों के नीचे होती है। हम इन्हीं ये 4-5 महीने जो है विंटर के जो आते हैं ना, समर के जो आते हैं, उन्हीं में हमारा ये गुजारा चलता है। अभी लंबे वक्त के बाद चुनाव भी हो रहे हैं, तो नेता आते हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए? नेता तो आते हैं वोट मांगने के लिए, नेता आते हैं वोट मांगने के लिए। तो आपकी समस्याओं के बारे में भी तो जानते होंगे, कुछ कहते हैं? कहते बोलते वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। पर होता कुछ नहीं, क्योंकि ये जो गुरेज इलाका है ये 45,000 पॉपुलेशन टोटल है। इसमें जो ये गुरेज कंस्टिट्यूंसी में बहुत समस्या है। ये हमारा जो स्टैंड, जो हम ट्रांसपोर्टर है, हमारे 6 महीने के लिए जो गाड़ियां है ये बिल्कुल बंद रहती है। हमारा पैसेंजर टिकट जो करगिल लेह का नहीं होता है, लद्दाख का, हमारा भी वैसा होना चाहिए, लेकिन हमें पैसेंजर टिकट भी भरना पड़ता है। गाड़ियों का कम से कम 60 से 70 हज़ार 1 ईयर भरना पड़ता है और 6 महीने के लिए हमारी गाड़ियाँ जो होती है वो कंप्लीट बंद होती है। तो हम ये 6 महीने कमाते हैं, 6 महीने खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। हमारा जो रोड आज 9 साल जो गवर्नर राज थी, इसमें थोड़ा कंडीशन ठीक हुई है। तो जो बिजली जो बांडीपोरा से 12-24 घंटे के लिए जो बिजली आती है वो कहीं ज़्यादा हेवी स्नोफॉल में तो बिल्कुल स्टॉप हो जाती। ज़्यादातर हमारी ये मांग है, गुरेज में जो हमारा गुरेज तिलेल का इलाका है ये नियर द पाकिस्तान, ये बॉर्डर के नज़दीक है। मसला इस तरह, इसका जो टनल वह है, तो टनल के बारे में हम मतलब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी ये टनल, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी टनल लगनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो नेता वगैरह आते हैं ये बस सियासत, ये इन्हीं दिनों में, जिन दिनों में इलेक्शन होते हैं, खाली वोट मांगने आते हैं। 5 साल के बाद ये दिखते ही नहीं है। अपने घर दिल्ली, बम्बई वगैरह, कलकत्ता में बना रखा है, वहाँ पर जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। क्या समस्या है? समस्या हमें तो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले यहाँ 6 महीने ये कट ऑफ रहते हैं स्टेट से, वैली से। तो यहाँ जब भी कोई बीमार पड़ जाता है उसको हमें एयर लिफ्ट करना पड़ता है। बांडीपुर श्रीनगर जहाज़ नहीं मिलता है। और यहाँ का जो स्टॉक है खाने पीने का सामान, उसका भी शॉर्टेज हो जाता है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। पिछले 6-7 सालों से यहाँ कोई रोज़गार नहीं है और कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। जब इलेक्शन आता है सब बोलते हैं हम आपको टनल दे देंगे। टनल ज़रूरी है, हमें पब्लिक के अलावा फौज को भी है टनल की ज़रूरत। इसमें सब ताउन करना चाहिए, फौजी बड़े बड़े कमांडरों को भी चाहिए इसमें सिफारिश करना कि यहाँ गुरेज के लिए टनल बनना चाहिए। उसके बाद अस्पताल बने हैं, यहाँ 2 बने हैं, एक की बात नहीं है, कोई बोलते नहीं बना है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ तो इतना ये नमक जो है, नमक 30 रुपये 25 रुपये में kg है। तो बाकी खाने की चीज़ों की तो बात नहीं। ये प्याज है, ये प्याज 80 रुपये kg है। नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और कमाई बिल्कुल। इसको कम कौन करेगा? गवर्नमेंट किस लिए बैठी है? खाली इलेक्शन में वोट लेने के लिए। उतने भुले को में जो अपना सिटेंशरी में खर्च करते, इतना इलाके को खर्च नहीं करती है। तो राजदान दर्रे की वजह से 35 फीट तक वहां बर्फ जम जाती है। पूरी तरीके से गुरेज घाटी कट ऑफ हो जाती है श्रीनगर और देश के बाकी हिस्सों से। ऐसे में लोगों का कहना है या तो एयरलिफ्ट की व्यवस्था की जाए या फिर टनल बनाई जाए, ताकि जब भी कोई बीमार पड़े तो वो दूसरी जगह जाकर के बेहतर इलाज करवा सके। आपकी गाड़ियों की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि यहाँ तो कुछ वक्त के लिए बर्फ जम जाती है? यहाँ पर तो हम गाड़ियाँ त्रिपाल के नीचे रखते हैं 6 महीने, क्योंकि हमें कागज़ भी भरना पड़ता है। गवर्नमेंट तो हमारा कोई सोचता ही नहीं है। जैसा लद्दाख में 6 महीने का टैक्स भरना नहीं पड़ता है, हमें तो टैक्स देना पड़ता है, EMI भरनी पड़ती जी। तो हमें यहाँ काम भी नहीं है उतना। टूरिस्ट जब आते हैं हमें कोई काम, यहाँ गाड़ियों का काम ही नहीं होता है। गवर्नमेंट अगर हमारा भी कुछ सोचेगी वो तो धन्यवाद था हमारा।
किस तरीके की परेशानियां यहाँ पर होती हैं? को पहले परेशानी होती थी, ये 2-4 साल हो गए, तब से कोई परेशानियां नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हेलीकॉप्टर मिल सकता है, मिलता है बिल्कुल। पहले बहुत परेशानी होती थी। तो क्या ये केंद्र सरकार की तरफ से आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है, उसके पैसे लगते हैं, क्या होता है? नहीं, पैसे तो देते हैं, पैसे बिल्कुल कम रेट में मिल जाता है। हाँ, कम रेट में ही मिलता है। टनल को लेकर के कोई बात नहीं? टनल तो हम तो डिमांड करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि कर लेगा तो मोदी जी ही कर सकता है। दिल्ली वाले ही कर सकते हैं, कश्मीर गवर्नमेंट की बात नहीं है। अभी विधानसभा चुनावों से आपको उम्मीद है कि वो लोग भी आपकी बातें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हमें तो उम्मीद है और हम कोशिश करते हैं बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि नेशनल ने जितने आज तक जो लूट खसूट किया है शायद किसी ने नहीं किया है। अगर लाल चौक की बात करें, लाल चौक एक ही ये जो है पुल बनाने के लिए 10 करोड़ लगते हैं। 10 करोड़ तो यहाँ आज 10 साल से तो 20 साल से तो पिछले 30 सालों से नहीं लगे। तो यहाँ पर चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं। हाँ, बहुत परेशानी है यहाँ। सबसे ज़्यादा यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल कम है। एजुकेशन जो है तो एजुकेशन तो मैं तो बहुत डाउन हो गया है एजुकेशन, क्योंकि टीचर जो है हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ वो होते कहाँ है ये। गुरेज बांदीपुरा जिले में आता है और लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एलओसी से सीमाएं लगती है और गिलगित बाल्टिस्तान सबसे नजदीकी क्षेत्र है। लेकिन गुरेज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ होने वाली बर्फबारी, जिसकी वजह से न केवल इनका कामकाज रुक जाता है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से कनेक्शन भी पूरी तरीके से टूट जाता है। कौन सा गांव है आपका ये हमारा है अछुरा। अछुरा। हाँ, दावर गुरेज अछुरा। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या यहाँ क्या है, यहाँ बस अभी ये पार्टियों के पीछे पड़े हैं सब। ये वोट मांगने के लिए आ रहे हैं सब, बाद में कोई यहाँ पूछताछ किसी का नहीं है, इसी तरह छोड़ देते हैं। अभी काम कराते हैं, झगड़ा करवाते हैं एक दूसरे से, वोट लेते हैं भाग जाते हैं। और क्या है यहाँ? आपका गांव तो बहुत अंदर में है गुरेज में, तो यहाँ तक नेता आते भी है या यही वापस चले जाते हैं? नेता तो इधर ही के ही है, गुरेज के ही है, लेकिन यहाँ पूछताछ नहीं है। और क्या? चुनावों से कोई उम्मीद है या नहीं है? हमें उम्मीद किसी का भी नहीं है, इनका उम्मीद है बस बीजेपी के एक। हाँ, बीजेपी का नेता आना चाहे तो उससे उम्मीद है, मोदी करेगा जो करना है, बाकी सब है यही बकवास। हाँ, और किसी ने काम नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। आज तक बर्बाद हो गया था, अभी थोड़ा हो गया है। ये रोड वोड यहाँ इधर ये बीजेपी की तरफ से, हाँ उनकी तरफ से वही कराते हैं अभी काम। जब यहाँ इलेक्शन हुकूमत थी, क्या काम करवाया बीजेपी ने यहाँ पे? रोड बनवाया, बिल्डिंगें बनाया, पुल बनवाया उन्होंने। और क्या? आपने टनल की मांग की? और टनल की मांग किया था तो वो सेक्शन हुआ ही नहीं है। क्या पता है अब कर देंगे क्या नहीं, उम्मीद तो है करेंगे, करना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ का थोड़ा रोशनी आएगा, फिर मिल जाएंगे हम स्टेट से। अभी पहाड़ियों में है हम, यहाँ कौन पूछ पाछ करता है? यहाँ ये फौज की वजह से हम थोड़ा चल रहे हैं, यहाँ फौज की वजह से यहाँ थोड़ा लिप चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब 6 महीने सब कुछ बंद हो जाता है। रोड बंद हो जाता है ना, तब तो समस्या होती है हमारी यहाँ। बर्फ कम से कम 6 फुट से ऊपर होता है बस्ती के अंदर। तो अब गवर्नमेंट ने वो हेलीकॉप्टर रखा हुआ होता है, उसमें जाते 5 आदमी, उसमें भी किराए छूटते हैं। अलबत्ता पानी की बात है, पानी तो आता है, लेकिन उसके बारे में फीस की भी, ये गरीब वाला का आपने देख लिया, 10-10 हज़ार 16-16 हज़ार अभी फीस इनकी बकाया आते हैं। बाकी पानी है हमारे पास, खुला दरिया यहाँ चलती है। मसला है बिजली का, बिजली तो अब बांडीपुरा से आती है, 6 महीने के लिए तो बंद होती है। अब हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला हो सकता है वो तैयार हो जाए, उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हैं? हमारी ज़मीन है तो कुछ नहीं निकला इस साल, बिल्कुल बैठ कर है। तो वहाँ देते थे वो राशन 10 केजी देते थे, उसमें 5 कट किया, 5 ही मिलते। गरीबी है यहाँ, बेरोजगारी है, पानी का मसला, रोड का मसला, बस बाकी क्या। पढ़ लिख कर है दरफदर बचे, उनका कुछ सोचना है। अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं तो वोट करने जाएंगे आप? जाएंगे, वोट करना है। वोट है हक हमारा, जिसको आना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। काम करते हैं नेता आने के बाद या नहीं? कर दे, 10-12 साल हो गए आए ही नहीं। तो इलेक्शन भी हुआ तो बीजेपी वाले आए, तो तब से तो यहाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ।
जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें कुछ आयुष्मान कार्ड बनते हुए नजर आए और ये जो कार्ड है वो घर घर तक पहुँच रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं और समझते हैं आप लोगों को ये कार्ड कैसे और कहाँ से मिलते हैं। ये आशा के जरिए मिलती है आंगनबाड़ी में। नेले आशा है तो अच्छा, ये आशा है जो ये कार्ड लेकर के आई। हाँ यही कितने लेकर गाँव के सबके नाम है। सबके नाम है, 2-3 गाँव के होते हैं, जिसका नाम होगा तो वो बांट के देती है। कोई फायदा मिलता है इनसे। फायदा ही फायदा है इसका, जिसको इस्तेमाल करना आएगा उसके लिए फायदा ही है। फ्री इलाज बनता है, बाकी क्या। हाँ फ्री इलाज मिलता है। हाँ। तो अभी ऐसे गांव में समस्याएं होती होंगी जैसे फ्री इलाज वगैरह की, तो आप ये कार्ड दिखाएंगे तो काम हो जाता होगा। हाँ होता है, कहीं को हुआ भी है, कहीं कहीं लोगों को। हाँ आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ पे जो ये कार्ड बन रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ तक पहुँच भी पाई हैं धरातल पर, ज़मीन तक। नहीं, मोदी जी की काफ़ी योजनाएं हैं जो यहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले ये है कि एक तो महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए क्या, हर घर के लिए फ्री सिलेंडर मिले हैं, वो योजना यहाँ पहुँची है। उसके बाद ये आयुष्मान कार्ड मिला है, ये योजना पहुँची है। उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी मोटी है योजनाएं जो लगभग यहाँ तक पहुँच गई है। पहुँचती है बिल्कुल जी। लेकिन आपके जो प्रदेश की सरकार है वो नेता यहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं, ये भी बताइए। प्रदेश के सरकार आजकल अभी इलेक्शन का टाइम है तो सब कुछ आ रहे हैं, सबको ही आ रहे हैं। इससे पहले तो जो लोकल एमएलए थे वो तो आते ही थे, लेकिन इतना मतलब ये नहीं था पहले की गवर्नमेंटों में। ये जो योजनाएं है जब से मतलब 2014 से मोदी जी की सरकार बनी तब से ये योजनाएं लागू हुई और ये हुई है और ये यहाँ ग्राउंड लेवल में मतलब गांव तक पहुँची है। तो गाँव में कई लोगों का ये कहना है कि राशन भी अच्छे से नहीं मिलता, ऐसा है? राशन तो सर मिल रहा है, गलत नहीं पता है सर, राशन ये गलत है बहुत, मगर है बिल्कुल कम। 10 केजी से हमें 5 केजी पर उतारा सर। ये भी मुझे अंदाज़ा ये भी कंसल्ट कर देंगे, अगर कोई भी हुकूमत आए ये भी कंसल्ट कर देंगे। और दूसरी बात है सर, हमारे एरिया में गांव के अंदर जाओ सर, कहीं पार नहीं है ठीक सर। हम इतना परेशान है, चलने की जगह नहीं है, खाली कीचड़ में चल रहे हैं। पहले जो काम था वो आज वो काम नहीं हो रहा है सर। कहीं ये ब्लॉक का काम होता है, कहीं वो चोरी छुपे ये काम करते हैं तो पैसे खाते सर। और सर चकनाले का ये रोड देखना सर, आधा 1 किलो पर बीच में 1 किलोमीटर भी नहीं है सर, वो भी आधा रखा सर। हम इतना परेशान हैं यहाँ, ये हम कटअप रहते हैं ये रोड से। हम तो दिल्लर का जो रोड है सर, हम तो इस रोड से महरूम ही है सर। चुनावों में कोई नेता ये सब समस्याएं सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं सुन रहा है सर, कोई नहीं सुन रहा है सर। अभी कोई हुकूमत है ही नहीं, सुनेगा कौन सर? गुरेज विधानसभा में हम मौजूद हैं और ये गुरेज का नैल गांव है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल चुनावों को लेकर के नजर आ रहा है? देखो, यहाँ पर इस वक्त जो चुनाव का दौर है, यहाँ पर 3 पार्टियाँ इस वक्त लड़ रही है। इसमें हम अभी कह नहीं सकते हैं कि 3 पार्टियों में ज़बरदस्त आपस में मुकाबला हो रहा है। तो अभी जैसे कि हम लग रहा है यहाँ पर तकरीबन निसार साहब यहाँ पर लीड कर रहा है। लेकिन एक दूसरी बात भी मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि लंबे वक्त बाद चुनाव हो रहे हैं, 6 महीने वैसे ही ये जगह कटी रहती है बाकी शहरों से, देश के अलग अलग हिस्सों से। तो ऐसे में क्या राजनीतिक तौर पर भी कटाव रहता है? नेता आते हैं यहाँ या नहीं आते हैं? जी, राजनीतिक तौर से देखा जाए तो विंटर में यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो 6 महीने बंद रहते हैं। विंटर में यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने रियासत के बाकी हिस्सों से जिस तरह ये खिता कटा रहता है तो काफ़ी मुश्किलात होते हैं। कभी कभार यहाँ पर हवाई सर्विस दी जा रही है, लेकिन वो भी उसमें भी कि जो सियासी असर रसूख होता है उनको लिफ्ट मिलता है। आप लोगों को, नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत? नॉर्मल लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो ये 6 महीने बर्फबारी हो रही है उस वजह से लोग काफ़ी मुश्किलात में रहते हैं। आप बताएं, आप वोट डालने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल। वोट डालना क्यों जरूरी है? वोट तो ज़रूरी है क्योंकि कारोबार का मसला है, खासकर यहाँ पर जो है, यहाँ यूथ बहुत है बेरोज़गार, ग्रेजुएट हैं, डबल पीजी वाले हैं, एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल बेरोज़गार हैं। तो जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, आज तक भी बहुत सी हुकूमतें बन गई,
लेकिन बेरोज़गारी का मसला, हाँ एम्प्लॉय हो रही थी तो वो रसूख वाले ले जाते थे या नेतागिरी में जो आते थे उनके बच्चे लग गए। एक्चुअल जो सिचुएशन है यहाँ की मैं वो बोलता हूँ। तो उसके बाद बीजेपी की हुकूमत आ गई मरकज़ में। लोगों की बहुत सी उम्मीदें थी कि अब यहाँ शायद मसला हल हो जाएगा और शायद बेरोज़गारों के लिए कुछ ना कुछ होगा, खासकर जो यहाँ मसला है बेरोज़गारी का मसला है। तो उसके बाद तो तकरीबन कुछ नहीं हुआ। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, तीन पार्टियों में ज़बरदस्त टकराव है यहाँ, लेकिन लोगों का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ है ज़्यादा, क्यों लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत अगर यहाँ बनेगी तो शायद बेरोज़गारी का कोई हल हो जाएगा। बाकी महंगाई तो बिल्कुल, और क्या इसमें तो अब बोलने की गुंजाइश ही नहीं रही है। तो बाकी कारोबार जो है वो भी उतना नहीं है यहाँ। अब यहाँ एक बात है, ये फौज के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं, बेरोज़गार पड़े हैं, और जो यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं वो बर्तन मांज कर क्या करेंगे। हाँ एक बात है, आप बीजेपी कहती है कि कारोबार करो, कारोबार होता है, बिजनेस होती है, शहरों में होती है, कस्बों में होती है, लेकिन हमारा एरिया वैसा है कि जहाँ पर 8 महीने बर्फ होती है, पावर वगैरह भी यहाँ नहीं होता है। यहाँ बेरोज़गारी इसलिए बढ़ गई है ज़्यादा। यहाँ हमारा गांव है, यहाँ दुकान 2 ही टोटल, ये 2 दुकान भी बराबर नहीं चलते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है। कितने साल हो गए आपको वोट डालते डालते? मुझे सब कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। इन 40 सालों में 65 साल के हैं आप। इन 40 सालों में आपने कितना बदलते हुए देखा गुरेज को? गुरेज तो बदला नहीं है, सब में से गरीबी है बहुत, यहाँ मुश्किलात बहुत है। इस साल यहाँ हमारे गुरेज में इस साल खुशकी हो गया सब, हमारा फसल भी नहीं बना इस साल, कोई सुनने वाला नहीं है, सब हल करने वाला कोई नहीं है। और क्या बताऊँ मैं सर? बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, बहुत है सब, बहुत हद से ज़्यादा। यहाँ पर मजदूरी भी इस टाइम पर नहीं मिलता है सर, मजदूरी का बहुत मुश्किल है इस टाइम पर। तो अब इस बार जब आप वोट डालेंगे तो थोड़ी उम्मीद तो होगी कि जो नेता आएगा वो सुनेगा, काम करेंगे। सब उम्मीद है, तो उम्मीद है उस चीज़ का, जो नेता बनेगा उसका तो उम्मीद है सर। गुरेज वैली का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में आता है तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आता है, और ये किशन गंगा नदी आगे जाकर के पाकिस्तान में नीलम नदी बन जाती है। अब यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब यहाँ 6 महीने के लिए बर्फ पड़ती है तो श्रीनगर के अलावा देश के हर हिस्से से ये पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। वोट युद्ध में यहाँ के मतदाताओं की राय भी हमने जानी और उनकी परेशानियां भी समझी। ऐसे रिपब्लिक भारत हर विधानसभा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के पहुंच रहा है और वहां लोगों से बात कर रहा है और समझ रहा है कि 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर के लोग कितने उत्साहित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, गुरेज।